तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर नंबर 134, जिसमें भाई रिमोरू फाइनली मिलता है 3 प्राइमोर्डियल्स को। तो ठीक है भाई, अपना अभी चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे रामिरेस और रिमोरू को, जहाँ पे ये दोनों ही 100th फ्लोर पे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिमोरू उससे सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। तो भाई यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे मजा आ रहा है इन सारे वेसल्स को बनाने में। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ट्रेनी और बेरेटा क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे रामिरेस एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेनी जो है वो भाई यहाँ पे लेबिरिंथ के सारे काम संभाल रही है, और अपना बेरेटा जो है जो कि भाई स्ट्रेंथ में बहुत ही पावरफुल है, तो वो भाई यहाँ पे सारे लैब्स में हेल्प कर रहा है सब लोगों की। तो उसके बाद भाई अपना रिमोरू क्वेश्चन करता है कि फिर आखिर यहाँ पे वेल्डोरा क्या कर रहा है। तो भाई यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि जब भी मैं मास्टर से पूछती हूँ हेल्प के लिए, तो भाई वो गायब हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो भाई अपना वेल्डोरा कभी भी मदद के लिए आता नहीं है इसके। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये बातें सुन के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ असिस्टेंट ढूंढ लूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रामिरेस थैंक यू भी कहती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि उसने प्रॉमिस तो कर दिया यहाँ पे रामिरेस को, लेकिन भाई अभी कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है इसका असिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई लोगों की शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि काम करने के लिए बंदे ही नहीं है और इनका काम भी बढ़ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे शूना आती है रिमोरू के पास, और वो रिमोरू से कहते कि आपसे कोई तो भी मिलने आया है, मतलब एक गेस्ट आया है, और उसने यहाँ पे ये भी कहा है कि आप उसको जानते हो। लेकिन जब मैं यहाँ पे उससे मिली तो उसका जो ऑरा था वो बहुत ही पावरफुल था। तो इस वजह से भाई यहाँ पे शूना रिमोरू को थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कहती है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू उसका नाम पूछता है कि आखिर उस बंदे का नाम क्या है। तो यहाँ पे शूना कहते हैं कि उसका नाम है डीनो। तो तभी भाई अपना सीन शिफ्ट होता है डीनो के तरफ, जो कि भाई सोफे पे पसर के बैठा है, और वो कहता है कि भाई बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम दोनों। और उसके बाद वो रिमोरू से कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया जगह पे रहते हो। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरू देखता है डीनो को, और वो समझ जाता है कि भाई ये वही डीनो है जो कि उसने ऑक्टाग्राम के अंदर देखा था, मतलब वन ऑफ द डीमन लॉर्ड। और यहाँ पे रिमोरू याद करता है कि भाई इस बंदे को स्लीपिंग रूलर भी कहते हैं लोग, क्योंकि भाई ये ऑक्टाग्राम के अंदर हमेशा सोते ही रहता था उस वजह से। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता कि भाई आखिर ये बंदा यहाँ पे आया क्यों है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं डीनो को, जो कि क्वेश्चन पूछता है रिमोरू से कि आखिर तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं उसको संभाल लूंगा। और उसके साइड में हम भाई यहाँ पे शूना को नाश्ता लाते हुए भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू उससे क्वेश्चन पूछता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पे आखिर आए क्यों हो। तो भाई यहाँ पे डीनो एक्सप्लेन करता है कि बस एज अ फेलो डीमन लॉर्ड, जो कि भाई मैं तुमसे ओल्डेस्ट हूँ, तो मैं बस यहाँ पे हालचाल देखने आया कि यहाँ पे अपना यंगेस्ट मेंबर कर क्या रहा है। तो उसके बाद भाई ये दोनों चाय पीने लगते हैं। लेकिन उसके बाद सीरियसली रिमोरू क्वेश्चन पूछता है कि देखो ये बातें तो हो गई, अब सच सच बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तो भाई उसके बाद यहाँ पे डीनो एक्सप्लेन करता है कि भाई वो पहले ड्रैगुल के यहाँ पे रह रहा था, लेकिन भाई उसने वहां से उसे हकाल दिया है। और भाई ये सुन के रिमोरू शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो उसके बाद डीनो एक्सप्लेन करता है कि देख भाई मैं यहाँ पे बेघर हूँ, मतलब इस बंदे का कोई भी घर नहीं है, और ये इससे पहले ड्रैगुल के यहाँ पे रह रहा था, लेकिन भाई उसने भी वहां से उसे हकाल दिया। और भाई इस बंदे के पास ना घर है ना उसके पैसे है, मतलब कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे उसने सुना था कि ड्रैगुल के जो लड़के हैं 3, तो भाई वो यहाँ पे रिमोरू के यहाँ रह रहे हैं, मतलब रिमोरू उनका ख्याल रख रहा है, जो कि भाई यहाँ पे ये 3 लड़के चियोन के अंडर काम कर रहे हैं। तो उसने जब ये सुना तो तभी उसने सोच लिया कि वो यहाँ पे रिमोरू के पास आएगा, मतलब वो इसका भी ख्याल रखेगा फोकट में। तो तभी भाई ये सुनते ही रिमोरू उसे मना कर देता है कि भाई बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भाई ये सुनते ही ये बंदा शॉक हो जाता है, और वो कहता है कि, और वो यहाँ पे नाश्ता भी कर रहा है, और वो कहता है कि भाई थोड़ा टाइम तो ले जवाब देने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस उस बैरन वेस्टलैंड में, क्योंकि जहाँ पे भाई ड्रैगुल रहता है जो कि भाई डेजर्ट है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उस जगह पे मेरी मौत होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू अपना कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई तू कोई काम ढूंढ ले। तो भाई उसके बाद ये सुनते ही डीनो कहता है कि तो भाई ये चीजें, मतलब काम करना मेरे स्टाइल को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैंने सेंचुरी से कभी भी काम नहीं किया है और कभी भी पैसे नहीं कमाए, और मैंने अभी तक खुद के पैसों से ना खाना खाया ना कुछ पिया है। तो रिमोरू इन बातों को सुनता है और भाई वो चाय भी पी रहा है, और वो कहता है उससे कि तो ठीक है भाई, अपना भाषण होने के बाद यहाँ से निकल जाना। तो भाई यहाँ पे हम डीनो को देखते हैं जो कि बहुत ही निराश हो चुका है। लेकिन उसके बाद वो कहता है रिमोरू से कि तुम इसके बाद मुझे मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तभी भाई वो एक लेटर निकालता है, और वो लेटर होता है गाय क्रिम्सन का, जो कि भाई उसने रिमोरू के लिए लिखा है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू याद करता है गाय क्रिम्सन को, और वो सोचता है कि पूरे ऑक्टाग्राम के अंदर वही एक बंदा था, मतलब गाय, जिससे भाई उसे सतर्क रहना है, क्योंकि भाई गाय बहुत ही खतरनाक बंदा है। तो यहाँ पे रिमोरू वो चीज समझ चुका है। लेकिन उसके बाद वो रियलाइज करता है कि उसका जो लेटर है भाई उससे गाय का ही ऑरा निकल रहा है, मतलब वो उसी का लेटर है। तो तभी भाई वो यहाँ पे चेक करता है कि आखिर उस लेटर के अंदर लिखा क्या है, और भाई वो देखता है कि उस लेटर के अंदर बस ये लिखा है कि भाई मेरे लिए डीनो का यहाँ पे ख्याल रखना, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में नहीं आता कि भाई आखिर ये किस टाइप का लेटर है। तो अपने रफाल्सन से बीच में आती है और एक्सप्लेन करती है कि शायद यहाँ पे जो गाय क्रिम्सन है वो भी यहाँ पे डीनो को संभालना नहीं चाहता, तो इस वजह से उसने इस बंदे को तुम्हारे ऊपर भेज दिया है ताकि तुम इसका ख्याल रखो अभी। तो ये सुन के भाई यहाँ पे रिमोरू बहुत ही चिढ़ जाता है, क्योंकि भाई अभी इस बंदे का भी ख्याल रखना पड़ेगा उसे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और यहाँ पे रिमोरू गुस्से में कहता है कि भाई वो इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं संभालने वाला, क्योंकि भाई रिमोरू के पास पहले ही बहुत सारे काम है। लेकिन जब यहाँ पे रिमोरू लेटर पढ़ रहा था तो भाई यहाँ पे डीनो जो है
है वो यहाँ पे नाश्ता कर रहा था, और वो नाश्ता खाने के बाद भाई डीनो सीधा घुटने पे आ जाता है और वो कहता है कि सर रिमोरू, मैं आपकी कंट्री का एक सिटीजन बनना चाहता हूँ और मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ, और आप जो भी बोलोगे मैं वो सारी चीजें करने को तैयार हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि भाई डीनो, तूने बस यहाँ पे एक क्रीम पफ खाया है और उसके बाद तू ऐसे बिहेव कर रहा है। तो भाई यहाँ पे डीनो कहता है कि अगर मैं ऐसी चीजें रोज खा सकता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे काम करने को तैयार हूँ। मतलब वो भाई बंदा यहाँ पे काम करने के लिए फाइनली थोड़ा तैयार हो चुका है। और उसके बाद वो रिमोरू से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा एक एडॉप्टेड सन भी बन सकता हूँ अगर मुझे यहाँ पे रुकने को मिल जाए और ऐसी चीजें खाने को मिल जाए। तो तभी हम देखते हैं कि भाई ये शुना के पास फिर से जाता है उसको और क्रीम पफ मांगने के लिए, और यहाँ पे भाई शुना हाँ कर देती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई वो उसे एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन भाई उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे मना करता है तो भाई वो यहाँ पे दुश्मनी मोल लेगा गाय क्रिम्सन से, जो कि वो अभी करना नहीं चाहता। लेकिन तभी भाई रिमोरू के दिमाग में आइडिया था कि उसके पास अभी लोग बहुत कम है काम करने के लिए, और तभी भाई वो देखता है डीनो को, और भाई उसका अभी काम तमाम हो चुका है, क्योंकि तभी अपना सीन शिफ्ट होता है अपने लाइब्रेरी में 100 फ्लोर पे, जहाँ पे रामिरेस भी है और अपना काम चल रहा है। और तभी भाई रामिरेस देखती है डीनो को और वो कहती है कि क्या तुम सच में डीनो हो, मतलब तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उसे इंट्रोड्यूस करता है कि ये बंदा अभी तुम्हारा असिस्टेंट बनेगा, मतलब भाई जो लोग कम थे वो भाई अभी उन सब का काम यहाँ पे डीनो करने वाला है। और यहाँ पे रिमोरू उसे ये भी कहता है कि तुम्हें इस बंदे को जितना घिसना है तुम उतना घिस सकती हो। तो यहाँ पे भाई रामिरेस कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा करोगे, लेकिन यहाँ पे जो डीनो होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई यहाँ पे रामिरेस से सुन के खुश हो जाती है और वो कहती है कि फाइनली एक ऐसा बंदा मिल गया जो कि भाई नॉन स्टॉप काम कर सकता है, जो कि भाई उसको उसके काम के लिए चाहिए था। तो भाई ये सुन के डीनो की हालत पतली हो जाती है। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं रिमोरू और वेस्टा को, जहाँ पे रिमोरू वेस्टा से कहता है कि भाई सॉरी, रामिरेस ने मेरे वजह से तुम्हें इस काम में भी घसट लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो तुम्हारा डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो कि भाई वो स्टार्टिंग से करना चाहता था, जिसका नाम है मैजिक आर्मर सोल्जर प्रोजेक्ट। तो भाई वेस्टा यहाँ पे स्टार्टिंग से इसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वेस्टा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिसर्च पे भी ध्यान देना चाहता हूँ। तो वो भाई ये काम करके भी खुश है। तो उसके बाद यहाँ पे वेस्टा एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो गोलेम्स है भाई उस कैप्सूल के अंदर, उनको भाई यहाँ पे रामिरेस ने थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, और उस वजह से वो सोचता है कि ये जो गोलेम्स है वो बहुत ही पावरफुल बनने वाले हैं अभी। तो तभी भाई यहाँ पे वेस्टा डीनो को देखता है और वो कहता है कि तो ठीक है सर डीनो, अभी शायद हमको काम पे लग जाना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे डीनो कहता है कि क्या सच में। तो यहाँ पे वेस्टा कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है टाइम पास करने के लिए। तो भाई यहाँ पे डीनो कहता है कि भाई मैं एक डिमोन लॉर्ड हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भाई अपना वेस्टा फुल फॉर्म में आता है और कहता है कि अगर तुम डिमोन लॉर्ड हो तो आखिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और भाई यहाँ पे डीनो भी शांत बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद भाई अपना वेस्टा एक्सप्लेन करता है कि देखो इस लैबिरिंथ के अंदर टाइटल का कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि भाई यहाँ पे वेस्टा दिखाता है वेल्डोरा को। देखो इस बंदे की तरफ, इसका नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, जो कि भाई वन ऑफ द ट्रू ड्रैगन्स है, और वो भाई यहाँ पे केबल फिट करने के काम कर रहा है। तुम सोचो डिमोन लॉर्ड बहुत सारे हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन भाई ट्रू ड्रैगन सिर्फ 4 एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, और भाई उनमें से एक बंदा यहाँ पे केबल जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे डीनो भी कहता है कि जब मैं आया तो ये सीन देख के मैं थोड़ा शॉक तो हो गया था। तो उस वजह से यहाँ पे वेस्टा उसे कहता है कि अभी तुम समझ चुके हो तो जल्दी से काम पे लग जाओ और टाइम पास मत करो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू समझ जाता है कि भाई उसका काम अभी हो चुका है, क्योंकि वेस्टा पूरा तरीके से भाई डीनो को संभाल रहा है। तो भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन आगे, और भाई यहाँ पे रामिरेस और वेल्डोरा ने कांड कर दिया होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैप्सूल होता है भाई उसके ऊपर क्रैक आ चुके हैं, और वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि भाई आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। और भाई पीछे से आता है रिमोरू और पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो भाई इन दोनों की फट जाती है यहाँ पे रिमोरू को देख के, क्योंकि उनको पता है कि अभी भाई रिमोरू उन दोनों को बहुत ही सुनाने वाला है। तो तभी उसके बाद यहाँ पे ये दोनों रिमोरू को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। और यहाँ पे रिमोरू बताता है कि इन लोगों ने उस कैप्सूल के अंदर जो बॉडी है, मतलब जो गोलेम है भाई, उसकी ग्रोथ को स्पीड अप करने के लिए उसमें वेल्डोरा के जो मैजिकल है वो भाई डाल दिए। तो उस वजह से जो मैजिकल की डेंसिटी है भाई वो तो बढ़ गई, लेकिन उसके वजह से एक्सप्लोजन हो गया और भाई उस कैप्सूल के ऊपर क्रैक आ गई। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि वैसे तो वो उन दोनों को बहुत ही सुनाना चाहता है, लेकिन वो उनसे ज्यादा कुछ कहता नहीं है, क्योंकि भाई अननोइंगली यहाँ पे वेल्डोरा के मैजिकल ऐड करने की वजह से ये जो बोन था, मतलब ये जो बोन गोलेम था, वो भाई ट्रांसफॉर्म हो चुका है मैजिस्टिल से एडामेंटाइट में, जिसका भाई हम ड्रैगन टाइट भी कह सकते हैं, और वो बहुत ही पावरफुल मेटल है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, लेकिन बहुत ही बढ़िया था। तो यहाँ पे वो रामिरेस से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें ऐसा करने की। तो उसके बाद रामिरेस एक्सप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पे जो ड्रायड और ट्रिएंट है जिनके ऊपर वो देखती है, मतलब उनके ऊपर जो नजर रखती है उनकी हेल्प करने के लिए, तो भाई यहाँ पे वो उन लोगों को बॉडीज देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रायड और ट्रिएंट है वो भाई एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म है, तो उनके पास उनकी खुद की फिजिकल बॉडी नहीं है, जैसे कि भाई डीमंस के पास नहीं होती। तो उस वजह से यहाँ पे उनकी मदद करना चाहती थी। तो यहाँ पे रिमोरू उसके बाद कहता है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम बिल्कुल मुझसे कह सकती हो, क्योंकि ये जो मैंने कैप्सूल बनाया है, मतलब ये जो वेसल्स है जो भाई यहाँ पे डियाब्लो है वो डीमंस लाने वाला है उनके लिए बनाए गए, लेकिन भाई यहाँ पे वो अभी तक आया नहीं है, और यहाँ पे उसने जो कैप्सूल बनाया है वो भाई ऐसे बहुत सारे वेसल बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो भाई ये सुनकर यहाँ
पे रामिरेस खुश जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में ये कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि बिल्कुल कर सकता हूँ। तो भाई इस वजह से यहाँ पे रामिरेस बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन अपने दूसरी तरफ वेल्डोरा ये बात सुन के कहता है कि मुझे पता था रिमोरो तुम बहुत ही जेनरस पर्सन हो, लेकिन भाई तुमने तो अभी हद ही पार कर दिया, तो उस वजह से मैं भी यहाँ पे खुद को रोकूंगा नहीं। और तभी भाई वो रिमोरो से जाके कहता है कि भाई मुझे भी एक फेवर चाहिए तुमसे। तो भाई यहाँ पे रिमोरो सुनता भी नहीं है पूरी बात और पहले ही मना कर देता है। लेकिन भाई यहाँ पे अपना वेल्डोरा कहता है कि भाई पूरी बात तो सुन ले पहले। और उसके बाद वो यहाँ पे रिमोरो को एक्सप्लेन करता है कि भाई उससे भी एक असिस्टेंट चाहिए उसके साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पे रिमोरो कहता है कि देखो भाई तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे सब लोग बिजी चल रहे हैं तो कोई भी फ्री नहीं है तुम्हारा असिस्टेंट बनने के लिए। तो भाई यहाँ पे अपना वेल्डोरा कहता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे किसी के साथ टाइम पास करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि देखो मैं यहाँ पे रामिरेस के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता हूँ और मैं यहाँ पे इस डंजन को भी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो उस वजह से मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो भाई मेरे साथ रह सके और कभी कभी मेरी तारीफ भी कर सके। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि वेल्डोरा जो बात कह रहा है वो थोड़ी बहुत सही तो है, लेकिन उसके बाद वो वेल्डोरा से कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वेल्डोरा के साथ काम करने के लिए भाई वो किसी को भी सोच नहीं सकता, क्योंकि भाई ऐसा कौन बंदा है जो कि वेल्डोरा के साथ काम कर पाएगा। तो यहाँ पे वेल्डोरा उससे कहता है कि तुम्हें इसका टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तुम्हारे पेट में था, जब स्टार्टिंग में हमने सीजन 1 में देखा था, तो तभी से वहाँ पे उसे एक कंपेनियन मिल चुका है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो ये बातें सुनकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने रफाल से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे ये बात कर रहा है हाई लेवल स्पिरिट इफ्रिट की। तो यहाँ पे इफ्रिट का नाम सुनते ही रिमोरो समझ जाता है कि क्या तुम उसी इफ्रिट की बात कर रही हो जो भाई इजो के साथ अटैच था। तो भाई यहाँ पे वो सोचता है कि ये दोनों कब से दोस्त बन गए। तो यहाँ पे रफाल से एक्सप्लेन करते हैं कि तुमने जब यहाँ पे इफ्रिट को कंज्यूम किया तो भाई उसी टाइम पे वेल्डोरा ने इंटरवीन कर दिया था। तो उसी टाइम पे यहाँ पे वेल्डोरा ने उसके ही साइड में उसे आइसोलेट कर दिया और उस वजह से भाई वो बच गया। और यहाँ पे रफाल से एक्सप्लेन करते हैं कि उसी टाइम से ये दोनों साथ में रह रहे थे और उस वजह से ये इतने अच्छे दोस्त बन गए अभी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो को अभी तक ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई ये दोनों कब से फ्रेंड बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो वेल्डोरा से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इफ्रिट को रिवाइव करना चाहते हो। तो भाई अपना वेल्डोरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा रिमोरो। तो यहाँ पे भाई अपना रिमोरो सोच में पड़ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे उसको थोड़ी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे इजू आई थी तो इफ्रिट की वजह से वो जिंदा भी बच गई, मतलब वो बहुत टाइम तक जिंदा भी रह पाई इफ्रिट की वजह से। लेकिन भाई उसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम थे वो भी इफ्रिट की वजह से ही थे। तो वो सोचता है कि भाई वो इजीली इस चीज को हार नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि क्या तुम सच में इस चीज को मना कर रहे हो। और भाई रामिरेस भी वहाँ पे आते कि प्लीज इस चीज को मान जाओ, मतलब भाई मास्टर उससे खुश हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे इन बातों को रिमोरो सुनता है और वो कहता है कि देखो यहाँ पे इफ्रिट की जो लॉयल्टी थी वो भाई पहले थी यहाँ पे डीमन लॉर्ड लियोन के साथ, तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो तुम्हारे साथ काम करेगा। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि मैंने अभी अभी उससे पूछ लिया है और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी चीजें करने में। तो यहाँ पे रिमोरो उससे कहता है कि एक मिनट, क्या तुम मेरे पेट के अंदर अभी भी इफ्रिट से बातें कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे अपना वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। और भाई ये सुन के यहाँ पे रामिरेस भी तारीफ करते हैं यहाँ पे वेल्डोरा की, मतलब उसका मास्टर की। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब यहाँ पे मैजिक ट्रेन के लिए वेल्डोरा ने सैलेमेंडर्स को समन किया था वो भी भाई इफ्रिट ने ही किया था। तो भाई ये बातें सुनने के बाद फाइनली रिमोरो मान जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो से कहता है कि मतलब वेल्डोरा से ये जो इफ्रिट है वो भाई तुम्हारे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मतलब तुम्हें ही उसको संभालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा मान जाता है और यहाँ पे रिमोरो भी खुश हो जाता है। और उसके बाद भाई ये तीनों लग जाते हैं इफ्रिट को समन करने में। और यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि हम इसके कोर के लिए कुछ डिफरेंट चीज यूज करेंगे। और यहाँ पे हम उस वेसल को देखते हैं जिसके अंदर वेल्डोरा के जो मैजिकल है वो भाई डाले गए थे और वो अभी बहुत ही पावरफुल गोलेम बन चुका है। और भाई उसके अंदर वो डालते हैं चैरेब्डिस का जो मैजिक और होता है उसको, मतलब भाई वो पहले ही ड्रैगन टाइप बन चुका है उसका जो वेसल है। और उसके बाद भी भाई उसके अंदर एक और मैजिक और जो भाई चैरेब्डिस को बिलोंग करता है। मतलब सोचो कि ये बंदा जब समन होगा वो कितना पावरफुल बनेगा। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे रफाल सेन से ट्रांसफरिंग की प्रोसेस को शुरू कर देती है और उसके बाद जो फ्यूजिंग की प्रोसेस है वो भी भाई शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे फाइनली जो इफ्रिट है वो भाई कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद ये सब यहाँ पे देखते हैं इफ्रिट को जो कि भाई कैप्सूल के बाहर निकल रहा है। और भाई तभी यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि अगर तुम्हें अभी खुद की फिजिकल बॉडी मिल चुकी है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे इफ्रिट कहता है कि सर वेल्डोरा हम पहली बार इस फिजिकल रियाम के अंदर मिल रहे हैं। और उसके बाद वो यहाँ पे रिमोरो को देख के भी कहता है सर रिमोरो थैंक यू मुझे रिस्टोर करने के लिए। लेकिन भाई अपना रिमोरो सोच में पड़ चुका है क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज है और बहुत ही सरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पे जो इफ्रिट है वो भाई जो कि पहले मेल था वो भाई अब भी बहुत ही खतरनाक फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पता नहीं कैसे, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे रिमोरो को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे रिमोरो भी सोचता है कि क्या ये बंदा सच में पहले ऐसा था। और वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम पहले बहुत ही कॉम्पैक्ट टाइप थे, मतलब हमेशा बैटल के लिए रेडी, ऐसा तुम्हारा फॉर्म था, तो आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए। और उसके बाद रिमोरो उसके चेस्ट की तरफ भी देखता है और कहता है कि भाई ये चेस्ट तो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। तो भाई यहाँ पे इफ्रिट खुद के बॉडी को चेक करता है और वो कहता है कि ये सब सर वेल्डोरा की गलती है। और भाई वो रुक
जाता है, वो कहता नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पे रीमोरू सुन लेता है। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सर विल्डोरा का प्रेफरेंस यही है। तो भाई हम यहाँ पे विल्डोरा का देखते हैं जो कि यहाँ पे इफ्रिट से कहता है कि देखो तुम भूलना मत कि मेरे वजह से तुम्हें एक फिजिकल बॉडी मिली है। और भाई ये बंदा हाँ भी कहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू उससे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये सारी चीजें विल्डोरा के प्रेफरेंस की वजह से चेंज हुई है। तो यहाँ पे इफ्रिट एक्सप्लेन करता है कि सर विल्डोरा का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा है, उस वजह से ऐसी चीजें हो रही है। और वो बताता है कि मैं एक फ्लेम स्पिरिट हूँ, उसके बावजूद भी मैं अभी विंड पावर को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि भाई विंड पावर जो है वो विल्डोरा को बिलोंग करती है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो भाई उसका फिजिकल मतलब जो फीमेल अपीयरेंस आया है, तो भाई वो इस वजह से आया है क्योंकि जो चैरेब्डिस का उन्होंने मैजिक और इस्तेमाल किया है, वो चैरेब्डिस भाई एक फीमेल टाइप थी, उस वजह से उसका जो बॉडी टाइप है वो भी फीमेल आ चुका है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू कहता है कि अगर तुम यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पे इफ्रिट मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस फॉर्म से, क्योंकि मैं मेरे पिछले फॉर्म से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि मैंने जितना सोचा था ये बंदा उससे भी बहुत ही चिल है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे रिजन नहीं करते, मतलब यहाँ पे तुम मुझे मारना नहीं चाहते। तो यहाँ पे इफ्रिट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जब आप शिज़ू को बचा रहे थे तो आपके पास एक ही ऑप्शन था उसे बचाने के लिए, और वो था मुझे एलिमिनेट करना, और आपने बिल्कुल वही किया। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि हम दोनों मतलब शिज़ू और इफ्रिट हमेशा से एक दूसरे को अपोज करते थे, क्योंकि भाई इन दोनों का ओपिनियन कभी भी सेम नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो अभी रिग्रेट कर रहा है कि शायद वो यहाँ पे इज़ू के साथ साथ मिलकर काम कर सकता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू उससे क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी लॉयल्टी जो थी पहले डीमन लॉर्ड लियोन के लिए थी, तो मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी गलत चल रही है। तो भाई यहाँ पे इफ्रिट एक्सप्लेन करता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद को ऐसे देखता हूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको आपने पहले ही हरा दिया, और उसके बावजूद भी जो कि मैं खत्म हो चुका था, उसके बावजूद भी मुझे सर विल्डोरा ने बचाया, मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भाई उसको बचा लिया था विल्डोरा ने। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि वो अभी पहले से बहुत ही डिफरेंट बन चुका है, मतलब जो वो पहले पसंद था वो बिल्कुल भी अभी वैसा नहीं है। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि जो डीमन लॉर्ड लियोन है वो बहुत ही ग्रेट डीमन लॉर्ड है, लेकिन अभी जो मेरी लॉयल्टी है वो कंप्लीटली सर विल्डोरा के लिए है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे ये सुनते ही रीमोरू फाइनली उसे विल्डोरा का ऑफिशियल असिस्टेंट डिक्लेयर कर देता है, और भाई यहाँ पे इफ्रिट भी मान जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे विल्डोरा और इफ्रिट बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू भी सोचता है कि शायद यहाँ पे इफ्रिट के साथ अगर शिज़ू कोएग्जिस्ट करती और वो दोनों भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद यहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन शुरू होता है और हम देखते हैं भाई विल्डोरा को, जो कि भाई नाम देता है इफ्रिट को, और उसका नया नाम होता है चेरिस। और भाई यहाँ पे इफ्रिट भी एक्सेप्ट कर लेता है उसका नया नाम। लेकिन उसके बाद यहाँ पे विल्डोरा रीमोरू से कहता है कि ये जो सारी मैजिकल की हैंडलिंग है वो भाई मैं तुम पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम ही इसमें बेस्ट हो। क्योंकि भाई यहाँ पे नाम तो विल्डोरा ने दिया है, लेकिन उसका जो मैजिकल का कैलकुलेशन है वो भाई सारी चीजें रीमोरू कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि वो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें रफाल सेन से कर रही है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे नाम देने के बाद विल्डोरा देखता है इफ्रिट को और भाई पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी खूबसूरत बॉडी दी थी तो मुझे लगा नहीं था कि फिर से तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे। क्योंकि भाई यहाँ पे नाम मिलने के बाद इफ्रिट फिर से मतलब जो कि अभी चेरिस बन चुका है वो भाई फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। तो भाई यहाँ पे इफ्रिट कहता है कि मुझे लगा था कि आप मुझे बस चिढ़ाने के लिए ऐसी चीजें कहते हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम सीरियसली ऐसा सोचते हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इफ्रिट कहता है कि जो कि अभी चेरिस है वो कहता है कि मैं फिर से अपनी जो फीमेल बॉडी है उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो यहाँ पे विल्डोरा कहता है कि अरे नहीं मैं बस मजाक कर रहा था, ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भाई रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे इफ्रिट को जो कि नया नाम मिल चुका है उसे चेरिस, तो भाई नाम मिलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो बन चुका है अभी फ्लेम लॉर्ड। और वो अभी विल्डोरा के लिए भी खुश है कि भाई उसके साथ कोई तो भी है उसे संभालने के लिए। लेकिन तभी भाई ये सीन देखता है डीनो पीछे से और वो कहता है कि भाई ये तो एक फ्लेम लॉर्ड है और आखिर इन्होंने एक फ्लेम लॉर्ड को उनका दोस्त कैसे बनाया, मतलब ये कब हुआ। तो भाई पीछे से अपना वेस्टा आता है और वो कहता है कि ऐसी चीजें यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है। तो भाई यहाँ पे डीनो को समझ नहीं आता और यहाँ पे अपना वेस्टा एक्सप्लेन करता है कि ऐसी चीजें यहाँ पे होती ही रहती है और ये बहुत ही नॉर्मल है, और अगर ऐसी चीजों को देख के तुम सरप्राइज हो रहे हो तो भाई तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है इस जगह पे। और उसके बाद वो डीनो से कहता है कि ठीक है भाई अभी बहुत हो गया, काम पे लग जाओ फिर से। तो तभी भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पे अपना डियाब्लो फाइनली रीमोरू के पास वापस आ चुका है और वो यहाँ पे रीमोरू से कहता है कि सर रीमोरू आपका सेकंड सेक्रेटरी वापस आ चुका है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू उसे हंस के कहता है कि भाई देख के तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगा। और उसके बाद यहाँ पे रीमोरू से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोच तो नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता है तुम खुद को संभाल ही लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें देख के बहुत ही बढ़िया लगा। तो भाई ये सुनने के बाद फिर से डियाब्लो के नखरे शुरू हो जाते हैं और भाई उसके बाद वो कहता है कि सर मैं आपकी ये जो बातें हैं उनको मेरे सोल के ऊपर कुरेद दूंगा। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रीमोरू कहता है कि भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद रीमोरू सोचता है कि ये बंदा अभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बंदा पहले से ही ऐसा ही है। तो तभी उसके बाद ये दोनों जाते हैं भाई कॉरिडोर के अंदर और हम इन दोनों को देखते हैं चलते हुए। और यहाँ पे रीमोरू डियाब्लो से कहता है कि तुम्हें क्या तुम्हारे जो दोस्त तुम ढूंढने गए थे तो क्या तुम्हें वो मिले। तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि बिल्कुल मुझे मिल चुके हैं वो लोग, और मैंने उनमें से 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया है जो कि यहाँ पे पर्सनली आपसे मिलने लायक है। और तब
तभी यहाँ पे रिमोरे देखता है भाई 3 प्राइमोडियल्स को, जो कि उसे पता नहीं कि ये तीनों प्राइमोडियल्स है अभी तक। और वहाँ पे हम देखते हैं भाई येलो प्राइमोडियल, व्हाइट प्राइमोडियल और भाई पर्पल प्राइमोडियल को। और भाई फाइनली यहाँ पे रिमोरे के सामने 3 और प्राइमोडियल्स आ चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भाई वीडियो को हाइप अप भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।